तो जनाब आज इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान ओडीआई सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। मैं तो प्रेडिक्शन नहीं दे रहा इस मैच के लिए, लेकिन मैं जिम्मेदारी से ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से सुकून से खेले तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया ये मैच हारने वाला है, चाहे बैटिंग करे या चाहे बॉलिंग करे। ठीक है जी, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो भी थोड़ा बहुत मेरा क्रिकेट के हवाले से है, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे आज ऋषभ पंत को रेस्ट करना चाहिए, राहुल को आना चाहिए, क्योंकि राहुल का कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की शदीद ज़रूरत है। पंत इज़ प्लेइंग एक्सीलेंट क्रिकेट। अब कुछ लोग कहेंगे जब वो एक्सीलेंट क्रिकेट खेल रहा है तो फिर उसे रेस्ट क्यों दें? वो इसलिए दें कि मुसलसल खेलता आ रहा है और उसकी कीपिंग भी बड़ी अच्छी इंप्रूव हुई है, बैटिंग भी अच्छी है, सारी बातें ठीक है। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि राहुल को पहले 2 वनडे खेलने चाहिए। उसका कॉन्फिडेंस आप लिख के ले लें, बहाल हो जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं कि उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। स्काई को खेलना चाहिए। आयर जो है वो अच्छा खेलता आ रहा है, और अगर दोनों में से चॉइस आती है, हालांकि ज़ाती तौर पे मैं स्काई को पसंद करता हूं, लेकिन आयर का हक बनता है कि आयर खेले। और 3 मैच है, स्काई एक आधा खेल सकता है। और अगर आप मेरी प्लेइंग 11 पूछते हैं, मेरी प्लेइंग 11 जी तो मेरी प्लेइंग 11 जनाब बनती है हिटमैन एंड राहुल ओपनर। 1 डाउन आएंगे स्काई, चौथे नंबर पे मेरे आएंगे किंग, 5वें नंबर पे मैं देखना चाहूँगा पांड्या, और पांड्या 6ठे नंबर पे मैं देखना चाहूँगा ऋषभ पंत, क्योंकि उस सूरत में ऋषभ पंत अंदर आ जाते हैं। और 7वें नंबर पे मैं देखना चाहूँगा वाशिंगटन सुंदर। 8वें नंबर पे मैं देखना चाहूँगा कुणाल पांड्या इज़ नॉट बैड, तो मैं उसको भी ला सकता हूँ। 9वें पे आ जाएंगे ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार और सिराज। ये मेरी टीम होगी। अगर ये टीम खेलती है तो आई विल लव टू सी दिस टीम, एंड आई विल लव टू सी कौन इस टीम के साथ टक्कर लेता है इंग्लैंड। जनाब मैच जीत लिया फिर 66 स्कोर से, और जो पहली विकेट गिरी है 135 पे, तो बड़ी तबाही मचाई है रॉय ने और खास तौर पे मिस्टर बग्गा बेस्टो ने। बट एट द एंड ऑफ द डे ड्रीम डेब्यू, 2 ड्रीम डेब्यू, 1 फॉर कुणाल पांड्या एंड अदर इज फॉर कृष्णा। 4 आउट किए हैं और अच्छी तगड़ी विकेटें ली हैं, और उन बैट्समैन को आउट किया कि जो काफी थ्रेटनिंग थे, और ऐसी जो महसूस हो रहा था कि यार पहले 12, 15, 16 ओवरों में कि यार ये तो कोई 40 ओवरों में चेस करके कोई बोनस पॉइंट लेने का कुछ सोच रहे हैं। लेकिन कमाल का कमबैक किया फिर डेब्यूटेंट ने। हालांकि पहले स्पेल में बड़ी मार पड़ी थी, लेकिन सेकंड स्पेल में आके फिर बताया कि भाई मैं भी अच्छा बॉलर हूं, और विजय हजारे ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के, और वैसे भी डोमेस्टिक में अच्छा रिकॉर्ड है, तो वो ऐसे ही नहीं है। तो बिल्कुल जी शानदार किस्म के 2 डेब्यू हुए और इंडिया के लिए मैच जीता है जी। दोनों डेब्यूटेंट का बड़ा अहम रोल था। विद द बैट कुणाल पांड्या, आपको पहले भी बता चुके हैं, 26 गेंदों पे 50, किसी भी डेब्यूटेंट के लिए ओडीआई में सबसे कम गेंदें खेल के 50 किया है। उसने भी शानदार परफॉर्मेंसेस, और सिर्फ 1 विकेट की दूरी पे थे, पंजा लग जाता, 5 और आ जाता कृष्णा का भी, लेकिन नो प्रॉब्लम, अपनी टीम के लिए मैच जीता है और शानदार बॉलिंग कराई है। तो मौसम भाई कैसे मिजाज है, और क्या कहते हैं डेब्यूटेंट की परफॉर्मेंसेस पे? कुछ लोग कहते हैं जी कुणाल पांड्या क्यों खेल रहा है, कृष्णा क्यों खेल रहा है, फलाना क्यों खेल रहा है। 3 ओवर के बाद मैंने बिल्कुल कहा था कि 3 ओवर के बाद इसको हटा दें, ये बिल्कुल नहीं कहा था। देखिए मैच की स्ट्रेटजी होती है ना, 135 पे कोई आउट नहीं है, 89 उन्होंने पावर प्ले में बनाया, आपने 39 पावर प्ले में बनाया था, तो कितने का फर्क था। तो यू नीड टू गिव चेंजेस बार बार। देखें 2-3 चीजें अनफॉर्चुनेट हैं, हिटमैन जख्मी हो गए, आयर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, फिर पांड्या बॉल ही नहीं कर सके बिल्कुल। और देखें कुलदीप को कुछ लोग कहेंगे 69 रन उसने 9 ओवरों में दे दिए हैं, लेकिन वो ही इज वेल शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। रिजवान साहब या तो उसको बिल्कुल बाहर कर दें, या फिर उसे मैच खिलाएं। एक मैच की परफॉर्मेंस पे उसको बाहर मत बिठाएं। ड्रीम डेब्यू, यू आर राइट, कृष्णा का बाद में कम बैक, लेकिन ठाकुर की परफॉर्मेंस और भुवनेश्वर कुमार की परफॉर्मेंसेस को किसी तरह रूल आउट ना करें। उससे पहले राहुल की, कुणाल पांड्या की, धवन की और किंग की इनिंग्स को, यस दे वर वेरी स्लो। अगर आप मिड शो देखें ये सारे, तो मैंने उसी बात कहा था कि 270-80 आप लोग कहेंगे, लेकिन 317 में, और ये जो ऊपर के रन हैं ये 260-70 से ऊपर नहीं था। मिड मैच देख लें आप लोग, 135 किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 251 ऑल आउट हो गए। शानदार बॉलिंग है कृष्णा की, लेकिन ठाकुर फॉर मी वाज द गेम चेंजर। जिस तरह उन्होंने विकेटें ली हैं, यस पहली विकेट जो है वो कृष्णा ने ली है, लेकिन जिस तरह ठाकुर ने बड़ी विकेटें ली हैं और मैच चेंज किया है, यस इसने भी बड़ी विकेटें ली हैं, पर फॉर मी
ठाकुर वॉज द गेम चेंजर, सिर्फ 37 रन दे के 3 विकेटें। क्रेडिट गोज टू द इंडियन बॉलिंग, जिस तरह शानदार किस्म की बॉलिंग करवाई है। कैच भी छूटे, रन आउट भी हुए, सब कुछ छूटे, मॉर्गन का कैच भी लेकिन छूटा उसके बीच में। बावजूद जिस तरह शानदार विक्ट्री ली है, तो ये टीम एफर्ट्स हैं। अभी भी देखें इनको बहुत, आप उनकी बैटिंग की बात करते हैं भाई, उनके पास पावर हिटर है। आपका शुरू में स्लो स्टार्ट होता है, ये समझने की बात है, लेकिन आपने एंड में रिगेन किया। अब या तो देखें लाइन के ना पास पहुंच जाना जीतना नहीं होता। हाँ। या तो आप ये तय कर लें कि आपको 15 ओवरों में 100 चाहिए या 150 चाहिए, उसके बाद हमने 20 करना है। बात ये मेरे भाइयों के ये याद रखें, टॉस जीते टॉस हारे, वंस इंडिया अपनी सेटल्ड यूनिट के साथ उतरेगा, हाँ। इंडिया को नहीं हरा सकता कोई। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, कहता रहूंगा।